राम राम जी मेरे दोस्तों, जय रामराज आवाहन मिशन। आओ चलो चर्चा करते हैं गरीबी व नशेबाजी की। आज की रामराज की यात्रा में हम चर्चा करते हैं गरीबी व नशेबाजी की, जो हमारी रामपन की बुक पार्ट 12 के पेज नंबर 32 पर लिखा है। गरीबी व नशेबाजी आज के समय में यह समाज की एक बड़ी समस्या है कि एक तो गरीबी और ऊपर से नशेबाजी, तथा कभी कभी तो नशा करने के बाद इंसान बदतमीजी और बदसलूकी भी करता है, जो और भी बुरा है। जब हम नशा करने वालों को देखते हैं, समझते हैं, तो पाते हैं कि वे भी इससे कितना दुखी हैं तथा किसी तरह हल चाहते हैं, मगर वे इस समस्या का हल कर नहीं पा रहे हैं। तमाम चाहने के बावजूद भी अगर वे इस नशे से परेशान हैं और वे इससे छुटकारा चाहते हैं, तो वे अपराधी नहीं हैं। अपराधी है व्यवस्था, जो उनको इस नेक काम में मदद नहीं कर रही है, बल्कि अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु उनका दुरुपयोग तथा उनका शोषण कर रही है। अब अगर हम इस समस्या को समझना चाहते हैं कि ये गरीब लोग चाहने के बावजूद नशे से बच क्यों नहीं पा रहे हैं, क्यों बदनाम हो रहे हैं, अपनी थोड़ी सी आमदनी का क्यों दुरुपयोग कर ले रहे हैं तथा बाद में पछता रहे हैं, क्या कारण है? यह है जहाँ ये रहते हैं वहाँ की इनकी निवासीय तनावग्रस्त परिस्थितियाँ, इनके जीवन की उलझी हुई परिस्थितियाँ तथा उनको हल ना कर पाने की उनकी असफलताएं। यह है 1 मिनट का आवेश, दोस्तों की उकसाहट, अपनी असफलताओं का अपने पर आक्रोश, या कह लो कि आत्महत्या की तरफ अपने को पहुंचाना। जब हम इस नशेबाजी के हल की तरफ सोचते हैं, तो पाते हैं कि शराब कोई क्यों पीता है? क्योंकि मिल जाती है। इसकी समाज में क्या ज़रूरत है? शायद कुछ नहीं। शासन व्यर्थ की ही, शायद ये सब व्यर्थ की ही चीज़ है। अगर समाज में है तो क्यों है? कहा जाता है इससे सरकार को बहुत आमदनी है। वाह, यह क्या बात है! अजीब सी कमाई। क्या हमारा ईमान, सरकार का ईमान इतना गिर गया है कि हम दूसरों को गड्ढे में ढकेल कर भी अपनी कमाई कर लेने को तैयार हैं? और अब अगर सरकार का ही ऐसा ईमान है, तो फिर किसी और से तो क्या उपेक्षा रखना। वे तो कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, अर्थात जब सरकार का अन्न ही ऐसा है तो मन भी कैसा होगा। अतः अच्छा होने की उम्मीद रखना ही व्यर्थ है। तथा फिर कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। अब जब सरकार ही ऐसी है तो प्रजा भी वैसी ही रहेगी। अब दूसरी तरफ सीधी सी बात है कि जब शराब मिलेगी नहीं तो कोई पिएगा कहाँ से, अर्थात धीरे धीरे स्वतः ही सब ठीक हो जाएगा। दूसरा समाधान है कि ऐसे लोगों को सुधारने के लिए, जिससे उनके परिवार की औरतों बच्चों की गंदी परवरिश, नशेबाज मुखिया का अत्याचार, उन लोगों की छोटी छोटी मेहनत की कमाई का दुरुपयोग जो ताकत के बल पर उनसे छीन लिया जाता है, को तरकीब से बचाने के लिए इनकी जेलें होनी चाहिए। उनको कैद कर लो और मजबूरीवश उन्हें अनुशासित जीवन जिलाओ। कहा जा सकता है बंधुआ मजदूर बनाओ।
तमाम सरकारी काम बंधुआ मजदूरों की भांति उनसे करवाओ। उन्हें वेतन उनके परिवार को दो ताकि वे अपना जीवन किसी तरह कर सकें, चला सकें, तथा उनको पारिवारिक सुरक्षा प्रदान करो। मुझे लगता है कि मात्र 2 साल की जेल ही काफ़ी होगी। उसी से इंसान तौबा कर लेगा और कान पकड़ लेगा। अगर वह सुधर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? हमारा उद्देश्य तो उसे सुधारना है। जल्दी सुधरे तो जल्दी मुक्ति। मुझे लगता है कि यह इतनी बड़ी समस्या नहीं है। अगर सरकार सुधारना चाहे तो आसानी से सुधार सकती है, मगर मात्र कुछ निजी हितों, निजी स्वार्थों के कारण बस समस्या को हल नहीं करती है। उन आपराधिक दुखी लोगों को सुरक्षा देती है तथा उन्हें पालती है। अतः चिंता ना करें, सब कुछ आसान है, सब कुछ संभव है, बस नियत का खेल है। भगवान से प्रार्थना करें, सब लोग एकत्रित हों, सरकार से प्रार्थना करें। और प्रार्थना क्या करें, सब मिलके मजबूर भी कर सकते हैं, क्योंकि सरकार तो पब्लिक की ही है कि भाई जो चीज़ अच्छी है ही नहीं, जिसकी वजह से हजारों क्लेश हैं, जिसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं, उसे ज़बरदस्ती का अपनी आमदनी बनाने के लिए क्यों रखा हुआ है। और जो गलत कर रहे हैं उन्हें अपनी गलती का, जो अत्याचार कर रहे हैं उन्हें अपने अत्याचार का उचित दंड दे करके, उचित सजा दे करके एक सही रास्ते पे क्यों नहीं ला दिया जा रहा है। जबकि जैसा मैंने इसमें बताया सब संभव है। बस अगर ऐसा हो जाए, हमारी सरकार भी जैसे राम जी अपने प्रजा के बारे में सोचते थे, अगर हमारी सरकार भी ऐसे ही अपनी प्रजा के बारे में सोचने लगे तो बस राम राज होना तय है। यहीं पर राम राज की व्यवस्थाएं हो जाना तय है। आओ चलो आगे बढ़ के इस प्रेरणा को फैलाएं और कोशिश करें कि जितनी जल्दी से जल्दी हो हमारे जीवन में राम राज उतर सके, ताकि जहाँ जहाँ भी दुख हैं वो ख़त्म हो सकें, जहाँ जहाँ भी अत्याचार हैं वो ख़त्म हो सकें, और जहाँ जहाँ भी खुशियाँ हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ सकें। यही राम है, यही राम राज है, यही राम राज की यात्रा की सिद्धि है। अगर आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं और मेरे इस मिशन रामराज आवाहन मिशन में सहयोगी बनना चाहते हैं तो एक बार कमेंट में अवश्य लिखें, जय रामराज।